Good morning everybody, very good morning. Welcome back to the class. तो हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर हमने उसके एंगल्स का सम, एंगल्स में सब्ट्रैक्शन, उन सब के फॉर्मूला हमने देख लिया था। आप लोगों ने, मुझे भरोसा है कि आपको वो फॉर्मूला क्या होंगे याद हो गए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा कि हम वो फॉर्मूला डिराइव कैसे कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करना है, नहीं बने तो सॉल्यूशन तो आपके पास फिर है ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रूव करने के लिए। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, प्रूव करो प्रूव करो। ठीक है, तो चलो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाई बाई 6 इक्वल टू कितना होता है, 30 डिग्री। पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है, 45 डिग्री। पाई बाई 3 इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री। पाई बाई 2 इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। 2 पाई इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। और उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कर लिया होगा, तब इस क्लास में आए होंगे। ठीक है, अब देखो, साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका मतलब है साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस tan पाई बाई 4, 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर होगा 1/4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस का 1। इसे सॉल्व कर लो, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, यहाँ भी 1 आ जाएगा माइनस, इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1, लिख सकते हैं हम। तो 1 से 1 को डिवाइड करोगे, 1 से 4 को डिवाइड करो कितना आएगा, 4, और 4 का 1 से मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 4। तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 माइनस का 4/4। तो 2 में से 4 जाएगा माइनस का 2/4, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब जो हमारा आंसर है वही हमारा क्या है, RHS। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, LHS इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 को आप क्या लिख सकते हो, 7 को आप 6 से डिवाइड करो तो 6 1 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1, तो 1 प्लस 1/6 इनटू में क्या है, पाई है, तो पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, पाई प्लस पाई बाई 6 और होल स्क्वायर आप यहाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तब। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/4। कॉसेक पाई प्लस थीटा, यहाँ है हमारा एक्स एक्सिस है कि नहीं, ये है हमारा पाई, और पाई में हम 60 डिग्री ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन लगाओगे, ये आ जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर और इंटू 1/4। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई, मतलब फॉर्मूला यूज किया, कॉसेक पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। आई बात समझ में की, आ गई। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस आ जाएगा, 1/4 को मैं पहले लिख लेती हूँ। कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू, कॉसेक पाई बाई 6 मतलब कॉसेक 30 डिग्री, तो कैसे पता आपको, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 1/2 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 3/2। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, LHS इक्वल टू कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3, तो कॉट 30 की क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो तो √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस
कॉसेक। अब आप 5 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 6। अच्छा एक बात आपको बताती हूँ, लास्ट क्वेश्चन में था 7 पाई बाई 6, इसमें था 5 पाई बाई 6। आप यहाँ देखो, यहाँ से क्या है, एक ज्यादा है और यहाँ से क्या है, एक कम है। डिनोमिनेटर से एक ज्यादा और डिनोमिनेटर से एक कम, मतलब +1 और यहाँ -1। तो आप इसे क्या लिखोगे, पाई प्लस पाई बाई 6 और इसे आप क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 6। आई बात समझ में। अब यहाँ अगर कोई और नंबर हो जाए, मान लो लिखा है हमारे पास 8 पाई बाई 9, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, पाई माइनस पाई बाई 9, जब इससे एक ज्यादा हो। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि हम डिवाइड करके कैसे लिखते हैं। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे जाएगा 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और इसका लगा हुआ होल स्क्वायर। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर करो कितना जाएगा, 3 प्लस कॉसेक पाई माइनस थीटा, ये है आपका पाई, माइनस करोगे 60 डिग्री तो आप पहुंच जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, साइन, और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब कॉसेक पाई बाई 6 और प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3, इसे इरेज कर दो। यहाँ आप लिखोगे सिंस कॉसेक पाई माइनस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसे देखें, उसमें मैंने काफी डिटेल से आपको सारी चीजें बताई है। ठीक है, प्लस कॉसेक पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कॉसेक 30 कितनी हो जाएगी, 2, प्लस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, तो 3 2 5 5 1 6, और यही है हमारा क्या, RHS। है कि नहीं है, बिल्कुल है मैम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है LHS हमारा क्या है, 2 साइन स्क्वायर, आप इसे भी वैसे लिख लो, एक ज्यादा है ना, सॉरी डिनोमिनेटर से एक कम है, तो आप क्या लिख दोगे, पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 2, तो 2 सेक पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, आ जाएगा कि नहीं। अब साइन पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये है पाई और यहाँ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, 45 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ आप लिखोगे सिंस, प्रॉपर्टी लगानी, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो आपने यूज किया, कौन सा यूज किया है, कॉसेक, नहीं कॉसेक कहाँ यूज किया, साइन यूज किया है मैम, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आ गई बात समझ में, चलो 2 साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 और इसका है होल स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 8 1 9, 2 से 2 कैंसिल, 9 1 10, और यही है हमारा क्या, RHS। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। फर्स्ट नंबर क्या फाइंड करना है, साइन 75 डिग्री, तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, क्योंकि 75 को हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इन दोनों में ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, हमें इसकी वैल्यू क्या है, पता है, तो अब हम लिखेंगे कि सिंस साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, अच्छा एक्स वाई में पढ़ाया है मैम आपने, तो एक्स वाई यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा,
साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है 45 डिग्री, ठीक है, कॉस वाई मतलब सेकेंड एंगल 30 डिग्री प्लस कॉस एक्स मतलब पहला वाला 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर है क्या? बस वैल्यू रख दो। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लो। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू करो, क्या आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1/2√2। और इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा साइन 75 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हो साइन 75 डिग्री। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैम। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन में। इसके क्या बोल रहा है, tan 15 डिग्री, tan 15 को आप लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं मैम। तो आप क्या लिखोगे, सिंस tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है tan a, आप इसको एक्स वाई में लिख लो। ठीक है, मैंने आपको एक्स वाई में पढ़ाया है ना, इसलिए tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। यही होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल। तो अब आप क्या करोगे, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह क्या रखना है हमें 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और tan 30 की 1/√3। इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ भी ले लेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो आपको 15 डिग्री और 75 डिग्री की अगर वैल्यू पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, 45 डिग्री और 30 डिग्री में आप क्या करोगे, उसको ब्रेक कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, cos π/4 माइनस का x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन सॉरी साइन π/4 माइनस x साइन π/4 माइनस y। अगर मैं इस पूरे एंगल को x मान लूं, इस पूरे एंगल को y मान लूं, तो ये देखो सेम एंगल लिखा हुआ है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन रहा है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो आप क्या लिखोगे, इसी LHS आप इसको डाल दो, LHS इक्वल टू, तो इसके नीचे आप लिखोगे cos, क्या होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। क्या होता है बताओ बताओ जल्दी बताओ, cos π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस का y। नहीं समझ आया तो आप यहाँ लिखो सिंस cos x cos y माइनस साइन x साइन y इक्वल टू क्या होता है cos x प्लस y। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अब आया cos π/4 और π/4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री मतलब π/2 माइनस x माइनस का y। अब यहाँ देखो cos π/2 माइनस कॉमन ले लो और हमारे पास है x प्लस y। कैसे पता चला हमें कॉमन लेना है, आप राइट हैंड साइड देखो, क्या प्रूफ करना है x प्लस वाई, तो हमें x प्लस वाई बनाना पड़ेगा। अब cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos π/2 माइनस का x इक्वल टू क्या होता है साइन x। पढ़ा है ना आपने, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई। और यही है हमारा क्या RHS। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, इसे हम मानते हैं LHS। मैं यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ।
तो इसे हम मानते हैं LHS इक्वल टू पाई बाई 4 को आप x एंगल मान लो, इसे आप y एंगल मान लो। पाई बाई 4 को आप x एंगल मान लो, इसे आप y मान लो। ठीक है ना? तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आप आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाओ, tan x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। और tan x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है, देखो ऊपर tan x प्लस वाई लगेगा, नीचे tan x माइनस वाई। ठीक है, क्या होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, बस यही दोनों हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला। आप यहाँ सिंस लगाओगे, ठीक है, यहाँ भी सिंस। ठीक है, चलिए, तो ऊपर लगेगा तो tan x प्लस tan y मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan y की जगह कितना है x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आ गया बात समझ में? फिर tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन tan 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, x की जगह हमने क्या रखा है, पाई बाई 4, और y की जगह हमने क्या रखा है, x। अब देखो, अब आपको पता है कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है, 1। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू रखोगे 1, तो 1 का इंटू tan x साथ करोगे तो क्या आ जाएगा tan x। ठीक है, अपॉन ये मेन वाला है। ठीक है, फिर tan पाई बाई 4 मतलब 1 माइनस का tan x अपॉन क्या जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 की जगह क्या रखना है 1, तो 1 प्लस tan x यहाँ प्लस। ठीक है, अब अगर मान लो दो फ्रैक्शन है, ऐसे सॉल्व करना है 2/5 अपॉन 3/4, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं, 2/5 ये जो मेन वाला डिनोमिनेटर है इसको इनटू में कन्वर्ट करते हैं, और जो नीचे फ्रैक्शन है इसको क्या करते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ भी आप देखो, एक ऊपर फ्रैक्शन है और एक नीचे, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को लिख लेंगे 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस का tan x। ठीक है, ये मेन वाला जो अपॉन है इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू में, फिर ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan x इंटू आ जाएगा 1 माइनस tan। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों का होल स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। गजब। और यही हमारे पास क्या है, RHS। ठीक है ना, क्या है, RHS। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो इसे हम ले लेते हैं LHS इक्वल टू cot पाई प्लस x। ये होता है हमारे पास पाई, ये पाई है, पाई प्लस x मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, अरे कॉस है, सॉरी, तो कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, पाई यहाँ है माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 यहाँ है पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव होता है, हो जाएगा नेगेटिव, और cos पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ क्या होता है फंक्शन चेंज हो जाता है, तो फंक्शन cos हमारा किस में चेंज हो जाएगा, साइन में,
ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ सारे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये जितने यूज किए सारे आप लिख लेना। तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट और स्क्वायर है तो स्क्वायर एक्स। यहाँ आप लिखोगे सिंस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स। ठीक है, आ गया हमारा, यही हमारे पास क्या है आरएचएस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसे ले लेते हैं एलएचएस, इक्वल टू 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स। और ये ठीक है, 3 पाई बाई 2 कितना होता है 270 डिग्री। आपको मैं बता दूं यहाँ होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है पाई बाई 2 और ये होता है पाई। पाई में आप 2 पाई बाई 2 ऐड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, और ये होता है 2 पाई और 0 डिग्री भी यही होता है। ठीक है, तो cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा cos x। आई बात समझ। cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। 3 पाई बाई 2 में फंक्शन क्या होता है चेंज होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स। क्या आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 यहाँ है, माइनस करेंगे मतलब कुछ तो हमारे पास ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ tan हमारे पास पॉजिटिव होता है मतलब cot भी पॉजिटिव होगा। cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ये हो गया tan, और क्या आ जाएगा x, साइन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई यहाँ है, प्लस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cot x। ठीक है, अब आपको सारे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया sin x। ठीक है, cos 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास cos x। ये आपको सारे लिखना पड़ेगा, दो और लिख देना। ठीक है, जो हमने यूज किया है बेसिकली। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना। अंदर चलते हैं, टेन एक्स को क्या लिख सकते हो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। चलो क्या करेंगे आप बताओ, आप साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ क्या करोगे एलसीएम लोगे, क्या आएगा एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स। cos x से cos x कैंसिल होगा, क्या बचेगा sin x, sin x का इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, प्लस sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos x का इंटू करोगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या बचेगा देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1, और यही देखो हमारे पास RHS है कि नहीं है RHS। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। क्लियर है, आगे बढ़े बिल्कुल ना। 10 नंबर, इसमें भी हम क्वेश्चन को ही एलएचएस वाले पार्ट को एलएचएस मान लेते हैं। साइन एन प्लस 1 एक्स साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस कॉस एन प्लस, ओहो यही तो नहीं करना होता है डेली डेली, मैं कर देती हूँ। फिर cos n प्लस 2x, रहने दो ना हो पाएगा। तो आप देखो n प्लस 1x को x मान लो और इसको y मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है देखो साइन x साइन y प्लस cos x cos y। फॉर्मूला क्या होता है cos, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हमारी पेन, वो बोल रही तुम डेली डेली हमें कहाँ धकेल देती हो, रुक जाओ आप थोड़ा सा रुको। क्या हो जाएगा cos, अब x हमने क्या माना है n प्लस
1 इंटू एक्स, और प्लस साइन ना तो -n+2 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस cos x cos y प्लस साइन x साइन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x माइनस y। ठीक है, cos x माइनस y इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। हमने यही फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो cos x कॉमन ले लो सारे में से, तो क्या हो जाएगा, n+1 माइनस n माइनस का 2, n से n कैंसिल, क्या आ जाएगा, देखो cos 2 में से 1 जाएगा 1, लेकिन क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का x। और आपको पता है cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है, cos x। यहाँ पे आप लिखोगे सिंस cos माइनस x इक्वल टू cos x। पता है कि नहीं पता आपको, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको LHS मान लेते हैं। cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर मैं 3 पाई बाई 4 को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं अपन, cos, मैंने आपको बताया था जब एक यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम हो तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस का x। ठीक है, माइनस cos पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस का x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ना। तो cos, अब यहाँ देखो पाई माइनस, इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस का x। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस cos, आप यहाँ से भी कॉमन ले लो माइनस, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से cos पाई माइनस थीटा, यहाँ है पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब साइन पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। माइनस है और एक माइनस आ जाएगा फॉर्मूले के साथ, तो क्या आ जाएगा प्लस cos पाई बाई 4 प्लस का एक्स। ठीक है, इसे आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, आइडेंटिटी सिंस cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का cos x। आया है ना, ये पूरा हमारे पास, हमने इसको एज अ x कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos a, अगर इसको x मानो, इसको y, और इसको x, इसको y। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, cos x cos y, cos x माइनस y, तो माइनस कॉमन ले लो। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, cos x माइनस y का क्या होता है, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, cos x cos y प्लस sin x, अरे माइनस में प्लस होता है ना, और प्लस में क्या होता है माइनस, sin x sin y। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लगाओगे, cos पाई बाई 4 cos x प्लस sin पाई बाई 4 और sin x। ठीक है, प्लस, अब ये सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4 cos x माइनस sin पाई बाई 4 और sin x। आई बात समझ में। अब आप यहाँ पे देखो, इसी को रहने दो, माइनस cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 cos x प्लस sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 sin x, फिर प्लस cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 cos x माइनस 1 बाई रूट 2 sin x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, माइनस इंटू करा दो तो माइनस 1 बाई रूट 2 cos x, और माइनस का इंटू इसके साथ भी होगा प्लस के साथ, तो माइनस 1 बाई रूट 2 sin x। ठीक है, नेक्स्ट वाले का ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई रूट 2 cos x माइनस 1 बाई रूट 2 sin x। ठीक है, ये एक प्लस का है, ये माइनस का, तो कैंसिल, माइनस माइनस 2 बाई रूट 2 sin x। और आपको पता होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में क्या आता है, रूट 2 आता है, इस आइडेंटिटी को मैं इरेज कर देती, फॉर्मूला को मैं इरेज कर देती हूँ, और आप क्या करोगे, इसे लिख लेना। ठीक है, माइनस, आप 2 बाई रूट 2 को क्या कर सकते हो, 2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2, आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट टू क्या बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचेगा, रूट 2 साइन एक्स, और यही हमारे पास क्या है, आर एच एस।
आया समझ में कि नहीं? आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू दिस। ठीक है, तो LHS इक्वल टू, अगर मैं साइन x को मान लू a और साइन x को मान लू मैं b, तो आपको नहीं लगता ये a स्क्वायर b स्क्वायर है? तो बस वही आइडेंटिटी लगानी है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x a माइनस b इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, और यहाँ आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और एक कौन सा लगेगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई का क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x की जगह कितना है 6x, y की जगह कितना है 4x, तो क्या हो जाएगा, टू साइन, पहले वाले में हम cos लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले cos की वैल्यू लिख देते हैं, x प्लस वाई मतलब 6x प्लस 4x अपॉन टू। ठीक है, इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन टू। ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर हमारे पास आता है इसकी साइन, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट की। तो साइन एक्स प्लस वाई क्या होगा, टू साइन 6x प्लस 4x अपॉन टू, इसे आप ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है, cos 6x माइनस का 4x अपॉन टू। क्लियर है? अब इसमें क्या करोगे, टू cos 6 4 10, 10 में से 2 जाएगा तो 5x। ठीक है, 6 4 मिल जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, तो साइन x ये आ गया। यहाँ आएगा 2 साइन 6 4 10, 10 में से 2 डिवाइड होगा तो 5x cos 6 4 में से 6 में से 4 जाएगा 2 और 2 से 2 डिवाइड करोगे तो x। क्लियर है? अब इसका इंटू कर दो, 2 2 जा 4, या तो आप ये करो 2 साइन x और इस cos x को इधर लिख लो, cos x इंटू 2 साइन 5x और cos 5x। ठीक है, अब आपको पता है सिंस 2 साइन x cos x इक्वल टू कितना होता है, साइन 2x। ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन 2x और इंटू साइन, एंगल देखो अगर x है तो डबल हो जाता है, तो 5 है तो कितना हो जाएगा 10x। ठीक है ना, डबल हो जाएगा सीधे। और यही RHS है कि नहीं है मैम? ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े। यस मैम, ये देखो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम, बस साइन की जगह क्या है, कॉस है, तो ये आप करोगे, होमवर्क आपका। ठीक है, और अगर आ जाए आपका आंसर तो आप कमेंट में लिख देना यस मैम। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14, इसका भी LHS में यही डाल देती हूँ, इक्वल टू क्या है, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो 2 साइन 4x को अगर हम थोड़ा अलग लिख दें और इन दोनों को इकट्ठा लिख लें, साइन 2x प्लस साइन 6x, तो यहाँ कुछ काम बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन x प्लस साइन y इक्वल टू क्या होता है, साइन x प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन टू, और 2 भी तो होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू साइन एक्स। अरे साइन साइन कैसे आ गया, कॉस आएगा ना यहाँ पे, कॉस। ठीक है ना, तो बस इसी को हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो 2 साइन 4x, अरे प्लस लगाओ प्लस, यस, तो साइन x की वैल्यू कितनी है 2x, y की वैल्यू कितनी है 6x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 6 to 8x अपॉन 2 cos
2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4x/2, माइनस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 2 साइन का 4x प्लस यहाँ से कितना जाएगा 2 साइन का 4x और cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस थीटा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा cos का 2x और यहाँ आप लिखोगे सिंस cos माइनस x इक्वल टू क्या होता है cos x, ठीक है। तो ये माइनस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म ये है, हम क्या इससे कॉमन ले सकते हैं कुछ, बिल्कुल हम क्या ले सकते हैं 2 साइन 4x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2x और अब आप बताओ 2 साइन 4x 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या होगा, कैसे पता चलेगा। मैंने आपको cos 2x का एक फॉर्मूला बताया था कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं 1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बचेगा कि नहीं बचेगा। और देखो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर x, तो इनटू में 2 cos स्क्वायर x, 2 और 2 का इनटू करो 4 cos स्क्वायर x लिखो और sin 4x लिखो और मैच करो क्या आंसर सही है sin 4x, क्या आंसर सही है, राइट हैंड साइड यही है क्या, बिल्कुल है मैम, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास हो जाएगी ये वाली। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या है फॉर्मूले एकदम रटे होने चाहिए, तभी तो आप समझ पाओगे कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। अब देखो आपने पढ़ा होगा cos 2x इक्वल टू, जब तक ये आपके दिमाग में नहीं होगा आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे कि 1 प्लस cos 2x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर देखो ना किस में आ रहा है स्क्वायर में आ रहा है, तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे आपसे आने लगेगा, थोड़े फॉर्मूला को क्या करना है आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारे पास होगा LHS, दिख ही नहीं रही है इस पेन में, तो ये LHS, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम cot 4x ही रहने देते हैं। sin 5x प्लस sin 3x, अगेन सेम फॉर्मूला जो हम लिखते आ रहे हैं, sin x प्लस sin y इक्वल टू क्या होता है 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, ठीक है। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे LHS के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 5 3 8, तो 8x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2, 5 में से 3 जाएगा 2x अपॉन 2, ठीक है ना, इसे आप सिंस करके लिख देना यहाँ। तो cot 4x को क्या लिख सकते हो अब आप cos 4x अपॉन sin 4x, यहाँ से क्या बन जाएगा 2 साइन, सिंप्लीफाई कर दो 2 4 8, तो sin 4x, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो बचेगा cos, ठीक है ना। sin 4x से sin 4x कैंसिल, तो क्या बच गया 2 cos 4x और cos x, ठीक है। अब इससे आप राइट हैंड साइड ला नहीं पाओगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें दोनों साइड को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करोगे आप cot x को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखो, sin x माइनस साइन का y, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस y अपॉन 2, होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो यहाँ होगा 2 cos प्लस करो 5 3 8x अपॉन 2, साइन के साथ क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 5 में से 3 गया 2x अपॉन 2, बस आ जाएगा। cot x को क्या लिख सकते हो cos x अपॉन sin x, होता है कि नहीं होता। तो 2 cos, ये एंगल से आप इसको मत काट देना, ठीक है, ये एंगल है, क्या है ये एंगल है, तो 2 से ये कैंसिल होगा कितना आएगा 4x और साइन इसको भी काटोगे तो क्या आ जाएगा x, ठीक है। अब साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा cos x बचेगा cos 4x बचेगा, क्या देखो LHS यही आया था क्या, तो इसको लिखोगे आप फर्स्ट, इसको लिखोगे आप सेकंड और क्या लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल ना। तो देखो अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन ही अब हमें क्या हो रहा है आ रहा है, देखो इसे ले लेते हैं हम LHS इक्वल टू
ऊपर देखो cos इस पूरे को x मानो, इस पूरे को y मानो, डिनोमिनेटर में इस पूरे को x मानो, इस पूरे को y मानो, ठीक। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, cos x माइनस cos y, ठीक है, और एक क्या बन रहा है, sin x माइनस का sin y, ठीक है। sin x माइनस sin y का क्या होता है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू sin x माइनस y अपॉन 2, ठीक। cos x माइनस cos y का क्या होगा, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू sin y माइनस का x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, चलो लगा दो भाई। तो ऊपर क्या होगा, 2 sin x प्लस वाई एड कर दो, 9 5 14 14 x y 2, ठीक है, यहां लगा दो ब्रैकेट, फिर साइन y माइनस एक्स, y क्या है 5, 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4x अपॉन 2, ध्यान रखना, ठीक है। फिर 2 यहाँ क्या आ जाएगा cos 17 30 कितना होता है 20x अपॉन 2, और यहाँ से आ जाएगा साइन x माइनस वाई, मतलब 17 में से 3 गया 14x अपॉन 2, ठीक है। बस सिंप्लीफाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 7, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। तो इतना सब कुछ काटने की जरूरत नहीं है, ताकि दिखे आपको, तो आप क्या करो, ये सारी चीजों को मत काटो, ठीक है, ऐसे ही सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, साइन 7x, अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस का 2x अपॉन कॉस 10x साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कैंसिल, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2x, आपको पता है सिंस साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था और बताया भी था क्यों, यहाँ बता देती हूँ, माइनस एंगल है मतलब 4 क्वाड्रेंट, और 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और cos 10x यही है क्या, बिल्कुल RHS हमारे पास यही, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़े क्या, बिल्कुल 17 नंबर सेम क्वेश्चन है, आप कर लेना, ये बन जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन, कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन x प्लस साइन y, ठीक है, और एक क्या लगेगा, cos x प्लस cos y। तो साइन x प्लस साइन y का क्या हो जाएगा, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2, और cos x प्लस cos y का क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है। तो इस दोनों फॉर्मूले को आप लगाओगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ऑटोमेटिक कैंसिल होके आ जाएगा। चलो एक लाइन में मैं सॉल्व कर दी रही हूँ, वैसे आप कर ले तो ज्यादा बेटर रहता, बट ठीक है। 2 साइन ऐड कर दो, 5 3 8 में से 2 जाएगा 4x, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा cos x, क्लियर है, अपॉन 2 cos ऐड कर दो, 5 3 8 8 में से 2 जाएगा तो 4 cos, माइनस करेंगे 5 में से 2 जाएगा तो ये, अब देखो आप cos x से cos x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन 4 क्या बच गया, tan का 4, है ना इजी, बहुत इजी मैम, फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ। तो यहाँ आप ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे और यहाँ लगाओगे सिंस और यहाँ लगाओगे सिंस, ठीक है, ये आप करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, प्लस वाला पार्ट कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप करोगे, इस क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ, इसमें देखो क्या है, LHS इक्वल टू, ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन x माइनस का साइन y, क्या होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, और 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो 2x, ठीक है, साइन x माइनस वाई, तो x माइनस 3x मतलब कि माइनस का 2x अपॉन 2 अपॉन
इसको पूरे को a मानो और इस पूरे को b मानो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये मत करो, नहीं तो नहीं आएगा। एक काम करो, आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब चलो, 2 cos 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन माइनस का एक्स लिख लो एक बारी और यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ फॉर्मूला लग गया कौन सा? cos 2x वाला। क्या होता है? सिंस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? cos 2x। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा 2 cos 2x साइन माइनस x इक्वल टू माइनस साइन x। साइन x इधर, माइनस यहाँ लगा देते हैं अपॉन माइनस cos 2x। ठीक है, यहाँ कौन सा हमने फॉर्मूला लगाया? साइन माइनस का x इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन x। ठीक है, तो अब देखो आप, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 2 sin x। और यही हमारे पास RHS है कि नहीं है? है मैम, आ गया, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट होगा कमेंट कर देना। फिर आप देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं करा देती हूँ। तो यहाँ हम डालेंगे LHS इक्वल टू, अब देखो हमें आंसर किसमें चाहिए? 3x में, तो हम 3x वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, कहाँ क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ दो, साइड में लिख देते हैं और जो बचा उसको पास पास में लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर से भी हम सेम चीज करते हैं। 3x हमें चाहिए तो छोड़ देते हैं, साइन 4x और प्लस का साइन 2x। समझ आ गया? अब हम इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट टू में कौन सा लगाएंगे? cos x प्लस cos y क्या होता है? 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने रट्टा मारा हुआ है ना, एकदम ऐसे दिमाग में होना चाहिए। यहाँ क्या होगा? cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 2x, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लगा लो, 2 cos 4x 2x 6x अपॉन 2 इंटू cos 4 में से 2 जाएगा तो 2x अपॉन 2 अपॉन साइन 3x प्लस, यहाँ भी आप क्या लगाओगे? अच्छा, यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो साइन x प्लस वाई का साइन y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, साइन x प्लस वाई का है ना, तो यहाँ हमारे पास साइन होगा और यहाँ हमारे पास क्या होगा? कॉस होगा। ठीक है, जब यहाँ माइनस होगा तब कॉस चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 साइन 4 2 6x अपॉन 2 और कॉस हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 में से 2 गया 2x अपॉन 2। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े क्या? बिल्कुल मैम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos 3x। ठीक है, प्लस इसको सिंप्लीफाई करो 2, यहाँ आ जाएगा cos 3x, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा और cos आ जाएगा x अपॉन क्या करेंगे? sin 3x प्लस यहाँ आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? 2 sin 3x और cos x। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? cos 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस ये सेकेंड टर्म है, यहाँ से बचेगा 2 cos x। ठीक है, टर्म आपको मैंने बताया है कि प्लस साइन से सेपरेट होती है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकेंड टर्म है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? साइन 3x 1 प्लस यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 2 और क्या बच जाएगा? cos x। ये निपट जाएगा तो आएगा क्या? cos 3x अपॉन साइन 3x इक्वल टू क्या आ गया? cot 3x। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? दिख रहा था बहुत भारी भरकम, 3-4 स्टेप का क्वेश्चन था, बस 2 फॉर्मूले लगाओ आंसर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, बस वो लगता है हमें क्योंकि साइन कॉस एबीसीडी में हम खेलते रहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है 22 नंबर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमें करना क्या है? तो देखो, cot के साथ x है, cot के साथ 2x है, cot के साथ 3x है। फिर से ये गया, चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो कॉट के साथ तीनों है, तो हम ये लिखेंगे सिंस कॉट 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट 2x प्लस x लिख सकते हो कि नहीं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ, अरे मैंने कॉट लिखना था भाई, क्या लिख रहे हो, कॉट, ठीक है, और ये होगा कॉट। तो कॉट 3x इक्वल टू, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉट x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉट x कॉट y माइनस का 1 अपॉन कॉट y प्लस का कॉट x। ठीक है, अब बस यही वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा कॉट, अब देखो x की जगह 2x है, y की जगह x है, तो क्या रखेंगे कॉट 2x कॉट x माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉट 2x और प्लस का कॉट x। ठीक है ना, यहाँ आप क्या करोगे, इक्वल टू करके कॉट 3x थोड़ा अरेंज करोगे उस हिसाब से। ठीक है, इक्वल के अपॉन में ये होना चाहिए, पैरेलली मतलब ये अपॉन का जो साइन होता है ना, फिर कॉट 3x, अब इंटू कर दो, क्या करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉट 3x का आप प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, कॉट 2x प्लस कॉट x इक्वल टू क्या बचा है, ऊपर क्या है यहाँ पे कॉट 2x कॉट x माइनस का 1। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा कॉट 3x कॉट 2x इंटू कर दो प्लस फिर कॉट 3x कॉट x, फिर क्या हो जाएगा इसे ट्रांसफर कर दो माइनस साइड, तो माइनस कॉट 2x कॉट x और इक्वल टू क्या आ गया 1। यही है कि नहीं, देखो x 2x वाली एक टर्म है, अच्छा ये -1 है, क्या है -1, अभी आपको क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देती हूँ मैं कॉट 2x और क्या कॉट x, ये नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस का कॉट 3x और कॉट 2x, फिर ये वाली माइनस का कॉट 3x और कॉट x। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लेके क्या कर लिया कैंसिल कर, और यही हमें दिखाना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है देखो, tan 4x इक्वल टू, तो LHS हमारे पास क्या है tan 4x, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो क्या tan 2 इंटू 2x, अब इस पूरे 2x को आप एक x मान लो, तो tan 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x इक्वल टू क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो अब देखो यहाँ पे 2x हमारे पास x में कन्वर्ट हो रहा है, बट हमारे पास एंगल क्या है 2x है। ठीक है, यहाँ पे जब x होता है तब ये x बन रहा है, अभी हमारे पास क्या है 2x, तो x हम क्या रखेंगे 2x, तो क्या हो जाएगा tan, हाँ tan कहाँ से आएगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाओ क्योंकि tan 2x बन रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो, अब न्यूमरेटर में लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मैम। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन, अब इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर पूरा आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरा का पूरा एक से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, अपॉन
अब ये सेम चीज हो गई, देखो ये ऊपर मान लो 4/1 लिखा हुआ है, फिर ये कुछ समथिंग लिखा हुआ है 3 अपॉन, और ये कुछ लिखा हुआ है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4/1 इंटू 1/3, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 tan x इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर। थोड़ा बस सिंप्लीफाई केयरफुली करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 tan x इंटू करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और देखो हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में यही है, पेन हमारी रुक चुकी है। ठीक, अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो a स्क्वायर होता है मतलब 1 प्लस b स्क्वायर मतलब होता है tan स्क्वायर का करेंगे तो tan की पावर 4x, और माइनस क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स यहाँ क्या लगाया है आपने यहाँ पे फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये आ चुका है कि नहीं, ये देखो यहाँ पे 2 tan स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड यहाँ कितना आ रहा है 6 tan स्क्वायर एक्स, कुछ हमने छोड़ दिया क्या, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, ये छूट गया था हमारा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस देखो 2 और 4 6 tan स्क्वायर एक्स, और ये वाली टर्म बची ना पावर 4 वाली, तो प्लस करके लिखो tan की पावर 4x, और यही हमारे पास क्या है RHS। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 का LHS इक्वल cos 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। ठीक है, तो अगेन हम इस 2x को पूरा x मानेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x इक्वल टू क्या होता है, हम ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, क्या हो गया देखो, देखो x 2 के साथ मल्टीप्लाई x था तो यहाँ x आया, 2 के साथ मल्टीप्लाई 2x है तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हमारे पास है, तो अभी हमें क्या लाना पड़ेगा, साइन एक और लाना पड़ेगा। तो अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर 2x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos 2x माइनस का 1 इंटू cos 2x प्लस का 1, लिख सकते हैं ना, कौन से फॉर्मूले से, सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, होता है कि नहीं होता आप ये बताओ, होता है ना। ठीक है, हमने जो 2 कॉमन लिया है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ हमें 2 ऐड भी करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, 2 1 जा 2, सॉरी क्या करना पड़ेगा हमें, 2 1 जा 2 माइनस का 2 है तो प्लस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो हम माइनस कॉमन ले पाएंगे, देखो यहाँ आप क्या करो प्लस 1 कर दो, अब आप इससे क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, प्लस 1 यहाँ मत करो आप, ये सही है, यहीं पे बस रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे देखो तो cos स्क्वायर 2x माइनस 1, 1 का इंटू 2 के साथ होगा तो माइनस 2, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बनाएगा। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा प्लस 1, छूट गया था, अब 1 प्लस 2 है, cos 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो आप cos 2x इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x,
क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स 2, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, सेम फॉर्मूले से, तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही है हमारे पास आर एच, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एडजस्ट किया, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला बनाना था हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 cos स्क्वायर 2x है, तो हमें 2 कॉमन लेना था, तो -2 आप क्या करो +1 कर दो, -1 कर दो, -1 है आप +1 कर दो, -1 कर दो, आपने किसी को 1 रुपया दिया फिर उससे 1 रुपया ले लिया, तो हिसाब बराबर हो गया। अब इसे आप क्या करो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 2, इन दोनों को ऐड कर लो और प्लस का 1, अब 2 कॉमन ले लो तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो या डायरेक्ट लिख दो ये वाली लाइन, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े क्या, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 6x, इसका मैं हिंट करती हूँ आप कर लेना, LHS इक्वल, इसमें आप क्या करोगे cos 3 इंटू 2x, अब इस पूरे को आप x मानो और cos 3x का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ठीक है। 3 के साथ इंटू में x है तो यहाँ x आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास 3 के साथ इंटू में क्या है 2x, तो क्या क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ठीक है। अब सारा ही फॉर्मूला हमारे पास किस में है, जो राइट हैंड साइड है वो किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है, तो आप इसे भी किस में कन्वर्ट करोगे, कॉस में ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 cos 2x का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। कौन सा हमने फॉर्मूला लगाया है, सिंस cos 2x इक्वल टू हमने लगाया है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। देखो कैसे पता चला कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एंगल में हमारे पास क्या है x है, इसका मतलब हमें एंगल रिड्यूस करना है, इसलिए हम पहले तो ये ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। फिर जब हमारे पास 2x आ गया तो हमें चाहिए एंगल x, तो हमें हाफ एंगल वाले फॉर्मूला लगाने होते हैं, मतलब ये वाले जो 2x 3x के हमने पढ़े थे, ठीक है ना। अब उसमें से सारा ही राइट हैंड साइड का हमारे पास किस में है, कॉस में है, तो हम इसीलिए कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस वाला। अब जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ और a माइनस बी पूरा ओपन कर दो, आ जाएगा। करके बताऊं क्या, कर लेना आप, चलो मैं बता ही देती हूँ। ये 4 है, a क्यूब होता है मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कॉस क्यूब करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 2 जा 6 cos स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 a cos स्क्वायर x b स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर b था ना यहाँ पे, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 3 2 जा 6 इंटू कर देते हैं 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ हो रहा है क्या, 4 8 जा 32 cos की पावर 6x, 4 6 जा 24 cos की पावर 4x प्लस 6 4 जा 24 cos की पावर 2x माइनस का 4 माइनस का 6 cos स्क्वायर x और प्लस का 3, तो -1 आ गया 32 cos स्क्वायर, बैटरी लो हो गई, एक सेकेंड ना, 32 cos 6 पावर 6x, यहाँ कुछ मिस्टेक किया क्या, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, 4 टर्म है, बिल्कुल 4 टर्म है, पहले 6 वाली हो गई, अब यहाँ पे क्या होगा 3a स्क्वायर, तो 4 आएगा यहाँ पे, तो 4 3 जा 24 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48, ठीक है ना। अब देखो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, हो जाएगा, ये पहली टर्म आ चुकी है, दूसरी टर्म आ चुकी है,
24 में से 6 जाएगा तो 18 आ जाएगा और -4 + 3 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है क्या? तो ये अपना था लास्ट क्वेश्चन। मेरे लैपटॉप की बैटरी जा चुकी है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई एनर्जी के साथ। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर देना, कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगी कि उनको क्या करूं, आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है?